शहरी विधायक प्रमोद विज अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 12 पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासन द्वारा कराए जा रहे कामों का जायजा लिया। यहां विधायक ने आमजन से भी मुलाकात की और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जाना। साथ ही जनता ने भी अपनी समस्याएं शहरी विधायक के समक्ष रखी। इस दौरान विधायक के साथ पार्षद, नगर निगम एक्शन गोपाल कलावत व भाजपा के कई बड़े चेहरे भी मौके पर मौजूद थे। विधायक ने सबसे पहले तो प्रशासन द्वारा किए जा रहे कामों का जायजा लिया, उसके बाद आम जन से मुलाकात कर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जाना। विधायक ने सेक्टर 12 में अपने आने वाले टारगेट के बारे में भी बताया कि वह सेक्टर 12 में या आसपास के क्षेत्रों में क्या क्या काम करवाना चाहते हैं। स्टॉर्म वाटर की अभी इसके अलावा हुड्डा में मुझे बताया गया कि 4 ऐसी और जगह हैं जब पानी रुकने की समस्या है। तो मैं अपने मंडलाध्यक्ष हमारी चेतन जी और साथ में हमारे जो पार्षद है नानक साहब और यहाँ के निवासियों के साथ उन 4-5 जगह में अभी जा रहा हूँ और अधिकारी साथ में वहाँ का भी हल आज ही निकाल के आएंगे। जो भी पाइपलाइनें डलनी है स्टॉर्म वाटर की वो डाली जाए और उसके बाद यहाँ फिर वापस आऊँगा थोड़ी देर में, जब अधिकारी यहाँ पे सीवरेज वाले पहुँच जाएंगे। भी उनको बुलाया है, उसके लिए उनका पूरा डिस्कस करके मेरा गोल ये है कि अगली बरसातों से पहले इस पूरे सेक्टर का 11-12 सेक्टर का पूरा काम पूरा होना चाहिए। पैसे लाने का इंतजाम करना पड़ेगा, परमिशंस लेनी पड़ेंगी और अधिकारियों को डट के काम करना पड़ेगा ताकि बरसातों से पहले स्टॉर्म वाटर का और सीवरेज की समस्या हल हो जाए। और जो सड़कों की तोड़ाफोड़ी भी होगी उसमें, तो सड़कें भी दोबारा बनानी है। बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगस्त तक ये काम, जुलाई तक ये काम ख़त्म होना चाहिए। टारगेट ऐसा लेके चलेंगे। अभी लेवल की बात चल रही थी, लेवल भी ऊपर नीचे नहीं लेवल देखिए कॉलोनिया का नीचे ऊपर है। पाइपलाइन तो ऐसे हो नहीं सकता कि नीचे ऊपर करें। उसका कोई ना कोई समाधान हर जगह जाके देख रहे हैं, उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और मैंने ये भी पूछा कि जो फॉल है, जब अल्टीमेटली वाटर स्टॉर्म वाटर ड्रेन नंबर 1 में जाएगा तो इसकी फॉल ऊंची होनी चाहिए ताकि वो पानी गिरे। बरसातों में ड्रेन नंबर 1 फिर पूरी भर जाती है, तो उसका भी कुछ समाधान सोचना पड़ेगा। विधायक जी सेक्टर 11-12 जो है परेशान है, समय सीमा को लेकर लोग परेशान है, धूल उठती है उस चीज को लेकर काफी परेशान है लोग। देखिए आप अगर पुराने घर में रहते हैं और जब आपके परिवार वाले कहेंगे अब आप समर्थ हो गए हैं तो ऐसा घर नया 2 कमरे बना दो, तो घर में रह के घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। आप बना के देखिए, आपको मुश्किल आएगी। ये बसा हुआ घर है हमारा, इसमें बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, वो सहनी भी पड़ेगी, लेकिन प्रयास ही होना चाहिए हमारा कि कम से कम दिक्कत आए और जल्दी से जल्दी काम पूरा कर पाए। लेकिन फॉर्मेलिटी जो है, फंडिंग आनी है, बहुत बड़ी फंडिंग है। अगर हमें सीवरेज डालना पड़ गया तो ये तो बहुत बड़ा काम है। उसके लिए भी एक समाधान उन्होंने सोचा, अधिकारियों ने दिया उन्होंने समाधान। लेकिन मैं सहमत अभी तक इसलिए नहीं हुआ कि मुझे आप बताइए तो सही एग्जैक्टली करेंगे। ये ना हो कि हम एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट करते रहे और हमारा ये समय निकल जाए, वो नहीं हो सकता। मुझे अब डिसीजन चाहिए कि कॉर्पोरेशन क्या करने जा रही है। विधायक जी, लगभग ऐसा प्रोविज़न क्यों नहीं आता कि भी अगर ठेकेदार को कोई कार्य के लिए 9 महीने का समय दिया जाता है या 10 महीने का उसका समय है, तो वो तभी काम शुरू करे जब वो कंटिन्यू उस काम को कर पाए। काम शुरू कर देते हैं, ये इस एरिया का नहीं, हर जगह का यही हाल है। काम शुरू कर देंगे, बीच में छोड़ देंगे। जब डंडा जाएगा आप लोगों का, तब जाके दोबारा काम शुरू देखिए। बड़ा अब आप खुद आए यहाँ, आज झाड़ू भी लगी यहाँ, सफाई भी हुई। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले अभी आपके आने से पहले यहाँ तो सफाई कर्मचारी भी थे, वाटर के मतलब पानी भी छिड़का गया, सारे काम आपके आने से पहले हुए। पहले ये सोच क्यों नहीं रखते ये लोग? चिंता करते हैं इस बात की भी, लेकिन देखिए बहुत बड़ा शहर हो गया, बहुत पॉपुलेशन है, माइग्रेटेड लेबर बहुत है। यहाँ समस्या अपनी ही तरह की है, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं इसका ध्यान करते हैं। एक हमारे को मार्केट में जो टॉयलेट बाथरूम है ये सामने, इनकी सफाई के लिए और ये पूरा बंद है। मीडिया से बात करते हैं। विपक्ष के नेता के द्वारा आरोप लगाए गए, दफ्तर में बैठे रहते हैं विधायक जी। कोई बात नहीं, विकास अपने आप हो रहा है। ये जो बड़े-बड़े स्कूल, बड़े-बड़े जो स्कूल बन गए, जो अंडरपास बन गए, निर्माणाधीन है, रेलवे और भी बन गए, फायर स्टेशन बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, इंडोर स्टेडियम बन रहा है, रेलवे और भी बन रहे हैं। कभी 5 साल में इतने काम सुने थे आपने? कभी किसी के टेन्योर में 5 साल में इतने काम सोचे थे आपने? निश्चित तौर पे शहर ने दोबारा विधायक बनाया है, लेकिन कई जगह जैसे ऐसी बस्तियों में है, मैंने खुद मौके पे घूम के देखा, वहाँ बड़ी अनियमितताएं काम में है। देखिए जो अफसर है वो पैसे के लिए और है, कभी मैंने बिल पास ऐसी बस्ती का जो काम है लगभग ये 42 करोड़ रुपए का काम है।
और इसका 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा आएगा। अभी पहली इंस्टॉलमेंट जो मैंने ला के दी थी, निश्चित तौर पे मीडिया के माध्यम से जो जानकारी आई है, मैंने पार्षदों से मीटिंग रखी है। मैं सैटरडे को पार्षदों के साथ मीटिंग लूँगा, उनसे पूरी जानकारी लूँगा, क्योंकि ये बस्ती एक वार्ड में नहीं है। हाँ, बिल्कुल ये 28 बस्तियाँ पानीपत में अलग अलग वार्ड में है। टेंडर की रूपरेखा देखेंगे, टेंडर एक एक बस्ती का क्यों नहीं लगाया गया कि एक बस्ती हो जाए अगली लगाओ फिर अगली लगाओ, या सभी बस्तियों में थोड़ा थोड़ा काम डाल दिया और सभी खोद के रख देंगे। इसकी जानकारी लूँगा, आपके माध्यम से पता लगा है। सैटरडे को एक बड़ी बैठक लेंगे। विधायक जी, अभी थोड़ी देर पहले लोग बात भी कर रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ हर प्रोजेक्ट की और सैम्पलिंग भी जो है श्री राम लैब से होनी चाहिए। मैंने कमिश्नर साहब से बात की है, ये जो कुरुक्षेत्र की लैब से करवाते हैं, मैंने उनको चैलेंज किया कि आज तक कोई टेस्टिंग फेल होके नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो माननीय हमारे जो मेयर साहिबा, उनसे भी मैंने बात की है, दिनेश सैनी जी उस मीटिंग में, तो उनसे भी बात की है कि जो भी टेस्टिंग हो वो श्री राम लैब से हो, जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है, जो गलत रिपोर्ट नहीं देगी। विधायक जी, 31 दिसंबर को IND और PCC का ठेका खत्म होने जा रहा है। 28 तारीख को या 29 तारीख को आप मेरे से निगम के बहुत बात कर रहे हैं, मेरे से विधानसभा की बात कब करते हैं आप? मेयर मैडम जवाब देंगे। ये जवाब मेयर मैडम जवाब ही नहीं दे रहे, तो आपसे ही पूछेंगे सर। आप नहीं, आप बताइए क्या कह रहे हैं। 28 दिसंबर को, एक मिनट त्यागी जी, 28 दिसंबर को टेंडर खुलना है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको इसमें भी भ्रष्टाचार हो सकता है कि उसी कंपनियों को ठेका देने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको टेंडर जो अभी जो इनको एक्सटेंशन 2 या 3 महीने की दी जा रही है, ताकि तब तक टेंडर खुल जाए। और टेंडर खुलने की जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है, वो ओपन हाउस के अंदर डिस्कशन हुई है और उसी हिसाब से खोला जाएगा। मैं आपको एक बार निश्चित तौर पर बता सकता हूँ, खर्चा पहले से कम होने जा रहा है। विधायक जी, पहले से कम होगा। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट लेट मी रिप्लाई। मैंने ये देखा कि सेक्टरों की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, उनकी सफाई नहीं होती, कोई जिम्मेवारी नहीं उठता इस चीज़ की। तो आपको जान के शायद मीडिया के माध्यम से पता लगा होगा, आज 29 पार्ट 1, 29 पार्ट 2, 25 पार्ट 1, 25 पार्ट 2 का टेंडर लगा दिया है, वो HSADC ने लगाया है। और इसी तरह से आपको एक और बात बताता हूँ कि कल ही हमारे पास परमिशन आई है, जो ओल्ड इंडस्ट्री एरिया है उसकी सफाई का प्रावधान भी अलग से टेंडर लगा दिया गया है। ये सब HSADC ने किया है। विधायक जी, विवाह शगुन योजना है, लड़की के माता पिता को मदद मिलनी चाहिए, लेकिन उस योजना को अब लड़के के अकाउंट में वो पैसे, क्यों गरीब माँ बाप को कैसे सहायता मिलेगी? क्या जानकारी दोबारा दीजिए आप। विवाह शगुन योजना में लड़की के माता पिता को पैसा मिलने की बजाय लड़के के परिवार को मिलेगा, लड़की के परिवार को तो कोई हेल्प नहीं मिलेगी। मुझे लगता है आपकी सोचा में अधूरा सर, पन्ना कल आपके ऑफिस में मैं गया था और वहाँ पे अप्लाई करने के लिए एक लड़की को लेके गया था, तो उन्होंने कहा कि ये अप्लाई ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, आपने मेरी जानकारी में डाला, मैं पता करूँगा इसका। मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है जी, मेरी जानकारी में नहीं है, आपने बता दिया, मैं पता करूँगा इसका। एक और आपकी बात उचित है, लड़की के माँ बाप के खाते में जाना चाहिए, ये मैं